बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपने 9th क्लास के हवाले से कोई भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और वहां पर तमाम लेक्चर्स एक सीक्वेंस वाइज पड़े हुए हैं। आप जाकर तमाम लेक्चर्स एक तरतीब के साथ देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला सवाल यहाँ पे आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले स्टेप्स आपके पास क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है या उसकी अहमियत क्यों होती है, इसका आंसर देते हैं। आंसर, द फर्स्ट स्टेप इन अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हर एक चीज तरतीब वाइज आप परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है वो आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना है, वो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। अब इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन रिकॉग्नाइजिंग दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग एज इट शुड। यानी यहाँ पे ये बताता है कि कोई चीज है जो काम नहीं कर रही है जैसा कि उसको काम करना चाहिए था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके लिए है, इट इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी। और इसकी अहमियत इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये आपको क्लैरिटी दिखाता है, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करके दिखाता है। इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट काज, और आपको जो वजह है जिसकी वजह से आपको जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है उसकी वजूहात को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में आपकी हेल्प करता है। एंड अलाउज फॉर मेजरिंग सक्सेस, और आपको अलाउ करता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन होती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब तक आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आप फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल भी मेंशन है, इफ वी प्रेस पावर बटन एंड आवर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन। अगर हम अपने लैपटॉप का पावर बटन प्रेस करते हैं और जो हमारा लैपटॉप है वो ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर है। द प्रॉब्लम इज क्लियर दैट इट वुड नॉट स्टार्ट। अगर हम पावर बटन दबा रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपको जो सिस्टम है या जो आपका लैपटॉप है वो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा, यही आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपने आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इश्यूज। देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रबल शूटिंग के अंदर, और वो आपकी कैसे हेल्प करेगा उस इश्यू को रिजॉल्व करने में। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज टू कम अप विद अ थ्योरी अबाउट दैट माइट बी काजिंग इट। यानी आपने एक थ्योरी जनरेट करनी है जो कि थ्योरी इस बारे में होगी कि आपके सिस्टम के काम करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। आपने इसके बारे में थ्योरी क्रिएट करनी है। तमाम पॉसिबल आपके पास चांसेस होते हैं, तमाम पॉसिबल मैकेनिज्म्स को आपने देखना है जिसकी वजह से आपको जो सिस्टम है वो वर्किंग नहीं कर रहा। ये आपकी कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द इश्यूज। जिससे क्या होगा, ये आपकी हेल्प करेगा इशू को रिजॉल्व करने में इन सच अ वे दैट इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। यानी ये हमारी सोचने में मदद करता है कि आखिर क्या चीज है जो कि गलत हो सकती है या गलत हो गई है आपके पास। अब एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। इफ आवर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, ठीक है, सबसे पहला ये प्रॉब्लम में हमने आइडेंटिफाई किया। अगर हम लैपटॉप का पावर बटन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर उसको दबा रहे हैं और हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्लियर है कि हमारा लैपटॉप ऑन करने में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने तमाम पॉसिबल थ्योरीज जो होती है वो अप्लाई करनी है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, अब हम सोचेंगे। पॉसिबल काजेज माइट बी अ डेड बैटरी। पहला तो ये हो सकता है कि जो आपकी बैटरी है लैपटॉप की वो डेड हो गई है। नंबर 2, अ फॉल्टली पावर कॉर्ड, जो आपको जो शू है वो आपने प्लग इन किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, हो सकता है वो पावर
कोड के अंदर क्या है, कोई फॉल्ट है, इस वजह से वो आपका काम नहीं कर रहा। तीसरा पॉसिबल चांस ये हो सकता है एन इंटरनल हार्डवेयर इशू, ठीक है, या तो बैटरी का मसला हो गया या आपके पास प्लग का मसला हो गया। तीसरा हो सकता है कि लैपटॉप के अंदर कोई हार्डवेयर का इशू आ रहा है। ये सारी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज को हमने वन बाय वन अप्लाई करना है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, प्रूव एन एग्जांपल। यानी अब आपको बता रहे हैं कि जो थ्योरी आपने सोची है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के अंदर, अब आपने उस थ्योरी को क्या करना है, चेक करना है। एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड भी करेंगे इस बात को। अब हमने ऊपर डिस्कस किया कि आइडेंटिफाई करने के बाद हमने थ्योरी जनरेट की। अब थ्योरी में हमने क्या कहा, बैटरी खराब हो सकती है, पावर कोड में फर्क आ सकता है या कोई इंटरनल हार्डवेयर का इश्यू हो सकता है। अब इन तीनों में से कोई भी थ्योरी है उसको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ थ्योरी, एक थ्योरी एस्टेब्लिश करने के बाद, कायम करने के बाद, वी नीड टू टेस्ट इट, हमें उसे टेस्ट करने की जरूरत है टू सी इफ इट इज करेक्ट, इस चीज को जांचने के लिए क्या वो ठीक भी है जो थ्योरी हमने जनरेट की है या वो गलत है। दिस इन्वॉल्व चेकिंग इफ द सस्पेक्टेड काज इज एक्चुअली द रीजन फॉर अ प्रॉब्लम। यानी इसमें ये बताता है, ये स्टेप्स जो होता है ये इन्वॉल्व होता है इसके अंदर के आपको अंदाजन बता सके कि क्या वजह है, एक्चुअली क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हुई है। इसको एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी थिंक द लैपटॉप बैटरी इज डेड, ठीक है, उन तीनों में से जो आपके पास हाइपोथेसिस है, हमने कहा कि जो बैटरी है वो खराब है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। वी कैन टेस्ट दिस थ्योरी बाय प्लगिंग इनटू द पावर कोड। हमने क्या किया, पावर कोड को अपने प्लगिंग किया इलेक्ट्रिसिटी प्लग के अंदर। अगर हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो गया एंड सीइंग इफ द लैपटॉप इज टर्न ऑन, ठीक है, हमने उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में पावर कोड को लगाया और पावर कोड को लगाने के बाद जब हमारा सिस्टम ऑन हो गया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है हमारी जो बैटरी है वो क्या है, खराब है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से टर्न ऑन हो गया है। ठीक हो गया, यानी थ्योरी हमने एक हाइपोथेसिस हमने जनरेट की कि हो सकता है कि इस लैपटॉप की बैटरी खराब है। अब उस थ्योरी को हमने क्या किया, प्रैक्टिकली चेक किया। अगर प्रैक्टिकली प्रूव हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, हमने अपनी उस हाइपोथेसिस को, उस थ्योरी को हमने क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाट द इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन स्टेप्स इनटेल्स इन ट्रबल शूटिंग। अब वो कहता है उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो आप अडॉप्ट करेंगे। आंसर, वंस वी हैव अ प्लान, जब हमारे पास एक प्लान रेडी है, वी नीड टू पुट इट इनटू द एक्शन। उस प्लान को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, एक्शन में कन्वर्ट करना है। दिस मीन्स डूइंग व्हाटएवर इज नेसेसरी टू फिक्स द प्रॉब्लम। यानी अब हमारे पास हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, जी हमारे लैपटॉप की बैटरी खराब है, हम टेस्ट करने के बाद हमारा ये नतीजा फाइनल आ गया। अब हमने उन एक्शंस को परफॉर्म करना है जिससे हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जिस तरह भी आपको बताया, इफ आवर प्लान इज टू रिप्लेस द बैटरी, राइट सी बात है ना। अब सोल्यूशन क्या है, उस लैपटॉप की बैटरी रिप्लेस करनी है। वी वुड इंप्लीमेंट द सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, बाइंग अ न्यू बैटरी, एक नई बैटरी परचेज करेंगे, एंड इंस्टॉलिंग इट इन आवर लैपटॉप, और उसको हम अपने लैपटॉप में क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चंस में से। तो नंबर 5 आपके पास है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के बाद वो कहता है कि क्यों जरूरी है कि आप अपने सिस्टम की तमाम फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से चेक करें। आंसर, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन, यानी हमने लैपटॉप की नई बैटरी ली, उसको परचेज किया और अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। वी नीड टू चेक द फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी टू मेक श्योर, हम अपने सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो मुकम्मल तौर पर चेक करेंगे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए द प्रॉब्लम इज फुली रिजॉल्व, कि हमारा जो मसला है वो मुकम्मल तौर पर हल हो गया है, एंड द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली अगेन, और सिस्टम हमारा दोबारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मिसाल के तौर पर, वंस वी रिप्लेस द बैटरी, एक बैटरी रिप्लेस करने के बाद वी शुड चेक टू सी इफ द लैपटॉप इज टर्न ऑन, यानी बैटरी रिप्लेस करने के बाद अब हमने चेक करने का लैपटॉप टर्न ऑन हो रहा है एंड ऑपरेट एज एक्सपेक्टेड, और वैसे ही काम करे जिस तरह हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विदाउट प्लगिंग इनटू द पावर कोड। पावर कोड में यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए बगैर हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो रहा है। अगर ऑन हो रहा है तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।